एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ और मैं थोड़ी आहिस्ता आवाज़ से इसलिए बोल रही हूँ, आपको आवाज़ पूरी जाएगी, प्रॉमिस। मैं एडिटिंग में आवाज़ ऊंची कर दूँगी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने पिछली दफ़ा बाहर व्लॉग बनाया था तो वो रात का टाइम था, पर अभी रात नहीं है। तो हमारे घर भी कुछ ऐसे है कि बस सारी आवाज़ें बाहर जाएंगी, इसलिए मैं मीडियम आवाज़ में बोलूँगी, कोई मसला। और उसमें ब्लॉग नहीं बनता रहा और अब जिनसे ब्लॉग आएगा। तो ये मेरी स्वीट 16 बर्थडे थी और इस दफ़ा मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया जबकि पिछली दफ़ा मैंने बनाया था। इस दफ़ा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मुझे बर्थडे में इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा और या फिर मेरी बर्थडे उतनी मज़े की हुई भी, यू नो। तो मेरी जब 16वीं बर्थडे थी, एक तो मुझे इतना झटका लगा हुआ था ना कि मैं 16 साल की हो गई हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाह रही थी क्योंकि पता नहीं एक फ़ोबिया टाइप था। लेकिन जब मेरे कुछ ऐसे मसले थे जिसकी वजह से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लाइक मैं केक भी सही से काट पाऊँगी। लाइक क्या ही होगा मतलब 16वीं बर्थडे में। और मुझे अंदर अंदर से थोड़ा मतलब किसी को ना बताऊँ पर थोड़ा पर सबको बताऊँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा दुख भी था, क्योंकि मेरी हर बर्थडे जो सी बड़ी मतलब मेरे लिए बड़ी एक अच्छी गुजरती है, गिफ्ट वाली। सारे गिफ्ट सिर्फ मेरी मम्मा ही देती हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि क्या ही स्पेशल होगा। लाइक 16 बर्थडे एक ऐसी होती है ना कि आप अपने बचपन को छोड़ गए होते हो और आगे जा रहे होते हो, तो वो बर्थडे आपको थोड़ी ऐसी स्पेशल चाहिए होती है। और यही सोचते 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 हमको मिला इतना बड़ा। अच्छा, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरी बर्थडे से 1-2 महीने पहले की बात है, 1-2 ज़्यादा महीने की बात है। क्यों हुई थी, ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं अपने बेड पे आके तो मैं अपना मोबाइल चला रही थी, ये सब भी करते हैं। और मैंने ना टिकटॉक चलाई और जिसमें टिकटॉक चला रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें गिलाफ़े काबा था और आपको कहीं ना कहीं पता लग ही रहा है। और वो वीडियो आई और मैंने देखा और मुझे ऐसे पहले, लेकिन मुझे ना टिकटॉक पे बड़ा ऐसे फ़िज़ूल चीज़ें भी चल रही होती हैं। लाइक लोग बोलते हैं कि हम देंगे लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है। तो मैंने यही समझ के ना मैंने वो वीडियो ऊपर कर दी। मेरे सामने वो एग्जैक्ट वीडियो फिर आई दूसरी दफ़ा। अब इस दफ़ा ना क्योंकि वो कुरानदाज़ी थी तो मैंने उसमें अपना नाम भी लिख दिया और अपनी मम्मा के बारे में भी लिखा। और उस टाइम तक मैंने मम्मा को बताया नहीं था कि मैंने ये किया, क्योंकि वो एक आप टिकटॉक चला रहे होते और एकदम ही कर लेते है। जब थोड़ा टाइम गुजरा और मुझे जिधर मैंने कमेंट किया था उससे रिप्लाई जब आया ना तो मुझे समझ आई कि मतलब कोई पक्का है, मतलब ये कुछ हो सकता। तो मैंने अपनी मम्मा को भी बताया और अब मेरी मम्मा भी दुआ कर रही थी, मैं भी दुआ कर रही थी। और कुरानदाज़ी में मेरे हाथ से अभी 20 कुछ दिन थे कि उससे ज़्यादा दिन थे, मुझे नहीं याद सही से। अच्छा, अब आया कुरानदाज़ी का दिन। तहज्जुद के टाइम से मैं उठी हुई थी, ठीक है। और मैं मतलब दुआएं मांगी जा रही हूँ कि आज भी कुरानदाज़ी नहीं, और मैं और मेरी मम्मा दोनों उठी हुए हैं और बारी बारी देखी जा रही हूँ। कुरानदाज़ी किसी न किसी वजह से लेट हुई और बारी बारी देखी जा रही हूँ। मेरे हाथ से कोई 11-12 बजे हुई और मैं उस टाइम से जागती 11 बजे तक जागी। फिर कुरानदाज़ी हुई और कुरानदाज़ी में मेरा नाम नहीं निकला। तो भाई ने मुझे बोला कि अगर किसी ने ना लिया, मतलब किसी ने रिप्लाई ना किया टाइम से पहले, 2 दिन का टाइम था, तो मैं आपको दे दूँगा। अब पता नहीं कि किसी ने रिप्लाई नहीं किया या भाई ने खुद दे दिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अब ये बात हुई। अच्छा, जब मैं बताऊँ मेरा कुरानदाज़ी में नाम नहीं निकला, किसी का नाम निकला, किसी का नाम निकला, कोई 10 के बंदे का नाम निकला, तो मेरी तो आँखों में मोटे-मोटे अथरू। मैं मतलब इतने दिनों से सिर्फ़ एक ही चीज़ की दुआ कर रही थी, सकती कि मेरी क्या खैर। जब उन भाई ने बोला तो एक एक जैसे कहते हैं ना होप थी, पर मुझे फिर भी ऐसा हो रहा था कि यार क्या ही मतलब कैसे ही ऐसे होगा, ऐसे मैं सोच रही थी। अब क्या होता है कि मैंने वैसे अपना नाम उन्होंने ना अगली कुरानदाज़ी के लिए भी वो पिछलों का नाम जिसका नहीं निकला था डाल दिया था। तो मैंने कहा अब कुछ अगली कुरानदाज़ी में ही होगा। लेकिन जब साल का एंड के करीब था, लाइक दिसंबर का टाइम था, तो मुझे उन भाई का मैसेज आया कि आप इस जगह पे अपना एड्रेस भेजें। अब मैंने एड्रेस भेज के ना, तो मेरे बीच में से ना बुलबुलें चल रहे कि मुझे लग रहा, अब मुझे हो रहा था कि क्या पूछूँ मैं, क्या क्या बोलूँ। फिर 2 दिन का साइलेंस आ गया। अब जब ना 2-3 दिन जवाब ही नहीं आया, मैंने एड्रेस भेज दिया, सब कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब जब 2 दिन गुजर गए ना तो मेरी मम्मा और मेरी मम्मा मुझसे रोज़ पूछे जवाब आया है? जवाब आया है? मैं कहा नहीं। जवाब आया है? मैं कहा नहीं। अब मम्मा मुझे कही तुम ऐसे लिख के, खैर जी, अब तो मैं होगी बड़ी डिसहार्ट। तो मैंने कोई
दुआएं की। मैंने कहा यार अल्लाह सुने, क्यों मेरा सब्र नहीं ख़त्म होता। लाइक हर चीज़ में मुझे इतना सब्र क्यों करना पड़ता है। अब इधर तक मैं पहुंच गई हूँ और अभी तक पहुंच के भी मुझे रिप्लाई वापस नहीं आ रहा। मतलब और जब साल के आखिरी दिन से 3 दिन पहले, लाइक 2-3 दिन पहले, मैं बेड पे लेटी हुई हूँ मम्मा के साथ। ये दुआ मांग के मैं आई हूँ, ये अलग से मैं मतलब अपनी शिकायतें लगा के जो भी होता है वो बता कर आई हूँ कि मतलब क्यों नहीं होता ऐसा। और मैं आके लेट गई, और जब मैं और मेरी मम्मा लेटी, बात हमारे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बात करी जा रहे हैं। और उन भाई का मैसेज आया और उन्होंने एक तरफ से वो कंफर्म कर दिया कि वो आप इतने दिनों तक आपको मिल जाएगा। और क्या कहते हैं जो उनसे, मैं तो उछल उछल के मैंने जो चिल्लाएंगे। और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं अभी अभी दुआ की। और जब मैंने पहले जो से दुआ में ना ये भी बोला कि अल्लाह सुने, अच्छा चले अगर ऐसे नहीं तो चले बर्थडे का गिफ्ट समझ के दे दें। मतलब मैं बर्थडे पे जो भी मांगती हूँ आप मुझे हमेशा देते हैं, इस दफ़ा बहुत बड़ी चीज़ मांग रही हूँ मुझे भी पता है, लेकिन प्लीज़ अल्लाह जी बर्थडे का गिफ्ट समझ के। तो उन भाई ने जब मुझे बोला ना कि आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगा, तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि मैंने अल्लाह से अपनी बर्थडे के लिए गिफ्ट के टाइप मांगा था, तो ऐसे वैसे बर्थडे का पूछा। मैंने कहा 30 जनवरी को, अभी ऑब्वियसली पूरा मंथ था। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको पहले मिल। और फिर हुआ वही कि टाइम गुजरता गया, कोई ना कोई मसला आता गया, पता नहीं क्या क्या होता रहा, जिनसे कभी आ जाएगा कभी कल आएगा, कभी आ जाएगा कभी कल आएगा। मेरी बर्थडे से एक दिन पहले गिलाफे काबा मेरे घर आया। अच्छा, अगर वो भाई व्लॉग देख रहे होंगे तो मैं बता दूं कि उन्होंने मेरी मम्मा को एक्चुअली दिया था, ठीक है। तो लाइक मैं आपको बताऊँ, ये 1 सेकेंड, 50-50 है मम्मा और मेरा 50-50 है। कमेंट किसने लिखा था मैंने, दुआएं भी मैंने बहुत ज़्यादा मांगी है, और फिर वो हमारा 50-50 हो गया, मेरा और मम्मा का 50 है। जब गिलाफे काबा मेरे घर आया, अच्छा हुआ ये कि मैं इतनी इसकी स्टोरीज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह मेरी बर्थडे थी तो मैं रात को ना ऐसे बेड पे लेटी लेटी, पता नहीं मुझे क्यों रोना आ गया और मैं रो रही हूँ। और मैं कि यार ना गिला बह रहा है, ना मेरे साथ ये हो रहा है, ना वो हो रहा है। मैंने सोचा था 16 लैंग्वेज में अपने आप को हैप्पी बर्थडे कहूँगी, वो भी नहीं हुआ। और मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो एक मेरी मम्मा के पास फ़ोन पड़ा हुआ था, और मेरी मम्मा ने ऐसे करके फ़ोन उठा के स्पीकर पे किया, हेलो बोला, तो किसी ने आगे से हेलो बोला, तो मम्मा को लगा कि किसी कंपनी वाले का फ़ोन है, मम्मा ने बंद कर दिया। मैंने कहा मम्मा गिलाफ में नींद में। मैंने कहा मम्मा गिलाफ में काबा वाला भी तो हो सकता है, वो राइडर। मम्मा ने कहा अगर वो हुआ तो ना वापस आ जाएगा फ़ोन, और फ़ोन वापस आया और उन्होंने कहा कि हेलो। अच्छा, मेरे से पहले सब तक पहुँच चुका था, मैं ही शायद सबसे लेट वाला बच्चा था, तो मुझे भी हो रहा था कि मैं ही क्यों सबसे लेट हूँ। तो जब मम्मा ने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि सितारा नदीम का गिलाफे काबा किधर डिलीवर करना है। बताओ मेरा दिल गुर्दा फेफड़ा जो है ना खुश। मेरी मम्मा और मैं ऐसे ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे, और मेरी मम्मा ने फ़ौरन बोला कि सितारा भागो वज़ू करो। और मैं गरम गरम कंबल से निकल के, ठीक है, मैंने ठंडे ठंडे पानी के साथ वज़ू किया। इतनी मैं अक्ल की मारी, उस दिन समझ नहीं आ रही। आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि वो मोमेंट कि जब मैंने देखा, और मैं हैरान और परेशान, और पता नहीं मेरे हर जज्बात जो सा था ना, हर इमोशन जो सा उस टाइम चल पड़ा। और मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि खाना काबा को देखकर दुआ मांगने से इसीलिए दुआ कबूल होती है कि उस टाइम दुआ मांगना भी एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। क्योंकि जब मैंने गिलाफ़े काबा को देखा, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे इमोशन ऐसे थे कि मैं शौक में थी। मेरे मुंह से कभी अपने गुनाहों की निकलती थी, कभी शुक्र निकलता था, कभी कभी समझ नहीं थी आ रही कि मुझे मिल कैसे गया है, कभी कुछ। और उसमें मुझे, हाँ, इतनी बरकत वाली चीज़ मेरे घर पर है और मेरे पास है, मेरी मम्मा के पास है, इससे बड़ी तो मेरे पास, मैं बताऊँ मेरे पास चीज़ क्या। और वो फीलिंग कि मैंने बोला तो देखिए बर्थडे से पहले आएगा, तो बर्थडे के पहले ही आया। दिखाऊंगी तो जब आप भी देखिए हना काबा के गिलाफ को, तो दुआ करिएगा, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, और अपने लिए भी दुआ करिएगा। और जितना भी थैंक यू उन भाई को बोला जाए कम ही होगा, क्योंकि एक तरह से एक वसीले टाइप बने वो, एक लाइक समझ नहीं आती कब सबसे। और जितनी दुआएं दे उतनी कम है। मैं और मेरी मम्मा हमेशा हर दुआ में हमें हमेशा वो भाई याद रहता है जिसने इतनी कीमती चीज़ हमें दी है। लाइक मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कहाँ बैठी हूँ, कैसी हूँ, और मुझे मिलेगा। मेरे लिए ये एक मौजज़ा है। मेरे लिए उधर उम्रा करना है
का भी के लिए जाना भी, सोचना भी एक मैं सोचती हूँ कि एक मुआवजा ही होगा कि मैं मतलब उम्र करूँगी, तो मैं बता रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि खाना काबा की खुशबू कैसी होती है। और जब मैंने उसको सूंघा तो मेरा दिल करे कि मैंने जब वो आया तो हमने कुछ लोगों को ज़ियारत भी कराई उसकी, जो जो हमारी तरह नहीं जा सकते अभी उम्रा करने। और मेरी मम्मा जब घर से लेकर गई ना उसको, तो मेरा मेरा दिल ऐसे बैठा जाए कि मैं क्योंकि तो ये रहा जी गिलाफ़ी कब्बा। इसमें मेरा एक और गिफ्ट आया था जो मैं अगर सेकंड वीडियो बनी तो उसमें बताऊंगी, जो कि मैंने अपने आप को खुद दिया था। तो वो भी बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट है, वो भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को दे सकूंगी। आप अभी तक गेस करें कि अच्छा मैं आपको कुछ गेसेस दस बताती हूँ कि मैंने ज्वेलरी ली है और गोल्ड की है या सिल्वर की है, अब ये आप बताएं। एक और हिंट के ज़्यादा ऊंची उड़ान मत उड़िएगा, मैंने खुद जो थोड़े बहुत कमाए थे उसी से लिया, तो थोड़ा नीचे नीचे रहे, पर गेस करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ मैं लाइक जितना भी करो ना दिल ही नहीं बढ़ेगा। तो ना हमारे पास जब गिलाफ़ी कप आया तो कोई चीज़ नहीं थी उसको रखने के लिए। और मेरी मम्मा को था कि कोई बड़ी प्यारी चीज़ हो, तो जो मैंने चीज़ मंगवाई उसमें इतना प्यारा डब्बा था कि मैंने वो चीज़ निकाल ली ये और रहा उसका जी बॉक्स जो सा मैंने गिलाफ़ी काबा गिलाफ़ी का कप लिया। जो सा है एक प्यारा सा टुकड़ा, जो कि मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है। और मैं जितना 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 शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो मेरे लिए भी दुआ करिएगा और अपने लिए भी दुआ करिएगा। और मुझे जो मिलता है, जिसको भी पता होता है वो मुझे बोलता है कि तुम सारा बड़ी खुश नसीब हो, खुशकिस्मत हो। तो मुझे बड़ा अपने पे बड़ी हैरानी भी होती है और मैं अपने रब का बड़ा शुक्र भी अदा करती हूँ। और अल्लाह मुझ पर ऐसे ही रहम फरमाए और अल्लाह सब पर ऐसे ही रहम फरमाए और सबको उम्रा करने की और हज करने की तौफ़ीक अता करे और उनके सदक़े मुझे भी तौफ़ीक अता करे। आमीन। कि मैं बता नहीं सकती कि इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है, इतनी खुशबू है कि पूरे डब्बे में। अब मुझे भी पता गला कि जब लोग उम्रा करने जाते हैं तो गिलाफ़ी काबा को जो खुशबू होती है वो कैसी होती है। मैं फिर उन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनको ज़्यादा सी दुआएं देना चाहूँगी, अल्लाह आप पर अपनी रहमत करे। और तो वो भाई उनसे हैं, मदीने में रहते हैं। और उनके लिए जब भी मैं कोई दुआ मांगने लगूँ तो मुझे एक ही दुआ याद आती है कि जैसे अभी वो प्यारे नबी के इतने करीब हैं, अल्लाह उनको जन्नत में भी इतना ही करीब रखे। तो आमीन। हमारा कोई जानने वाला एक दफ़ा पहले उम्रे पे गया था और वो जब वहाँ से आया तो उन्होंने एक जाए नमाज़ दी। एक जाए नमाज़ का मेरी मम्मा से पूछा कि एक जाए नमाज़ है जो मदीने में किसी ने पढ़ी हुई है, किसी की है, मतलब उधर पढ़ी हुई थी बस ऐसे ही। तो वो जाए नमाज़ है, तो वो मैं तुम्हें देने से पहले सोच रही थी कि मतलब वो यूज़ टू है तो तुम लोगी या फिर मतलब ऐसे। और मैं बताऊँ कि जब मैं वो पीछे खड़े होकर सुन रही थी, वो मेरी चीख निकली, मैं लूँगी मैं। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने दी। और क्या कहते हैं वो भी ऐसे ही मुझे 2-3 दिन थोड़ा रुकना पड़ा था। और वो भी जब मेरे हाथों में आई, मैं आपको बता नहीं, मैं अभी तक मैंने कोई जाए नमाज़ उसके सिवा मैं कोई जाए नमाज़ यूज़ नहीं करती। जब मैं नई नई नमाज़ पढ़ना शुरू हुई थी ना, तो मेरे पास मेरी हमेशा एक होती थी, जो उम्रे पे जाता था मेरा दिल करता था मैं उसको बोलूँ मेरे लिए कोई अच्छी सी जाए नमाज़ लेकर आना, मेरे लिए कोई अच्छी सी जाए नमाज़ लेकर आना, मेरे लिए कोई अच्छी सी जाए लेकर आना। और मुझे एक दो बंदा ने दी भी जाए नमाज़ बिना मांगे, पर फिर भी मेरी एक पता नहीं क्या था, एक थी कि फिर बोलती थी मुझे जाए नमाज़ चाहिए, फ़लान बंदे को बोलूँ फ़लान बंदे को। लेकिन ऐसे तो कोई नहीं मुँह फाड़ के बोलते। लेकिन जब वो जाए नमाज़ आई तो अब नहीं मैं बोलती। इतनी कीमती है, उसमें से भी इतनी खुशबू आती है, इतनी मीठी खुशबू कि आप उसको बयान ही नहीं कर सकते। इतनी मीठी खुशबू आती है और इतनी खूब तो जाए नमाज़ है और मैं रोज़ उसमें पढ़ती हूँ। और उस पर मतलब खाना काबा वाला एरिया बना हुआ है और उसमें जब भी आप सजदा करते हो तो इतनी वो खुशबू चढ़ती है कि दिल ही नहीं करता सजदे से सार उठाने का। तो ये